4-0 भाई, 4-0, व्हाट अ फिनाले ऑफ एल क्लासिको। भाई क्या सीजन रहा है भाई, एक भी एल क्लासिको बार्सिलोना ने जीतने नहीं दिया भाई, रगड़ दिया है, हर किसी मैच में रगड़ दिया है बार्सिलोना ने। भाई वो तो धन्य हो, पिछले 2 मैचेस में, मतलब ये वाला मैच और इससे पिछले वाला मैच, भाई रेफरीज भाई एज अ 12th मैन खेल रहे थे रियल मैड्रिड के लिए। एंड इन दिस पर्टिकुलर गेम कहीं ना कहीं भाई आपको भी पता है, मुझे भी पता है, देयर वर 2 गोलकीपर्स प्लेइंग फॉर रियल मैड्रिड। भाई चुआमेनी के हाथ में ग्लव्स नहीं थे, बट वो गोलकीपर ही था एक तरीके से आप देखा जाए तो। बट क्या खेला है बार्सिलोना ने भाई, बिल्कुल भी सांस लेने का मौका नहीं दिया डिफेंस को, रियल मैड्रिड के डिफेंस को। लिटरली मैं जिस तरीके से मैं अपनी वीडियो में, प्रेडिक्शन वीडियो में मैंने बोला था कि भाई कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 3-2 की स्कोर लाइन होगी, बार्सिलोना अच्छे गोल स्कोर करेगी, रियल मैड्रिड भी ट्राई करेगी गोल स्कोर करने के। सिमिलरली कुछ हुआ, 4-3 का स्कोर लाइन रहा, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया बल्कि इनफैक्ट। बट जिस तरीके से सोच रहा था मैं कि डोमिनेट करेगी, उससे कई गुना ज़्यादा बार्सिलोना ने डोमिनेट किया रियल मैड्रिड को। कल के गेम में अगर आप देखें, कई सारे फाउल्स हुए, कई सारे ऐसे डिसीजंस आए, अगर इनकेस वो सारी चीज़ें बार्सिलोना के फेवर में होती तो कुछ और ही स्कोर लाइन हो जाती, 7-8 गोल्स स्कोर हो सकते थे मोस्ट प्रोबेबली इस गेम में। बट ठीक है, आई बिलीव सो भाई, जो 12वां प्लेयर उनके लिए खेला था रियल मैड्रिड के लिए, उसने अपना काम किया बढ़िया तरीके से। एंड हमको कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लग चुका था, एक मीटिंग इस मैच से पहले ही हो चुकी थी बार्सिलोना रियल मैड्रिड की विद रेफरी के, उनके साथ जो भी ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ, कि कहीं ना कहीं सेटअप पहले से बैठ गया था। कहीं ना कहीं जो भाई लाइन्समैन ने उसको मालदीव का ट्रिप दे दिया गया था, स्विट्जरलैंड का ट्रिप दे दिया गया था रेफरी को, और वीआर वाले को कहीं ना कहीं पूरे खर्चे पे वेगस की ट्रिप दे दी कि भाई तू तो सट्टे पे भी लगा ले भाई, लिटरली हमारे खर्चे से, और जो करना है कर। कल के गेम में कुछ इसी तरीके से माहौल बनाया गया था रियल मैड्रिड ने। बट यार ठीक है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में अपने बोला था कि डिफेंस लाइन ऑफ रियल मैड्रिड विल बी वेरी वीक। लिटरली वो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की तरह थी कि जब जिसकी मर्जी आई आओ पेलो जाओ, वही सीन देखने को मिल रहा था कल के गेम में। बार्सिलोना के प्लेयर्स घुस रहे हैं भाई, रफीनिया घुस रहा है, फरहान घुस रहा है, ओल्मो घुस रहा है, साथ में भाई हमारे लामिन यमाल ऐसे ऐसे बॉल्स डाल रहे हैं, बिल्कुल ही कोई डिफेंस करने वाला ही नहीं है लिटरली। बिल्कुल भी भाई कोई मार्किंग वर्किंग ढंग से कुछ नहीं हो रही है भाई। आप देखते हैं पहला गोल जो एरिक गार्सिया करते हैं, कोई उसको पकड़ने वाला नहीं, बंदा 2-3 बंदों के बीच से घुस के इतना क्लोज, जो भी प्रॉक्सिमिटी में जो था वो गोलकीपर के, वहाँ से शॉट मतलब हेडर लेता है, गोल करता है। सिमिलरली भाई बाकी जो जितने भी गोल्स आए, चाहे 5वां गोल भी गिन लो आप भाई फर्मिन का, तो इतने सारे गोल्स जो भी बने भाई, कहीं ना कहीं डिफेंस लाइन वॉज पैथेटिक लिटरली अगर आप देखे जाए तो। अरे चुआमेनी और भाई एसेंसियो तो फाउल करते हुए भी नजर आई है, 2 बाकी के लेफ्ट बैक और राइट बैक कर क्या रहे थे, ये तो पूरे गेम में दिखे ही नहीं। आई थिंक फरहान गार्सिया एक बार तो मुझे कहीं ना कहीं दिखे थे, जब उन्होंने भाई लामिन यमाल से बॉल विन करी थी, बस उसके बाद मुझे वास्कर वास्कर तो कभी दिखे ही नहीं। बट इससे ज़्यादा मुझे शॉक किया लिटरली जो परफॉर्मेंस आई मिडफील्ड की भाई इनकी। वेलवर्दे, आप बात करें जूड बिलिंगम, और उसके बात करें भाई आर्दा गुलिर, इन सब की भी भाई अगर हम बात करें ना, इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी मतलब रद्दी वाली परफॉर्मेंस लिटरली कल के देखने को मिली। आर्दा गुलर से मैं एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ रहा था कि अभी बहुत अच्छी क्रिएटिविटी दिखाएगा, बट भाई वो क्रिएटिविटी पहले हाफ में ही भाई किसी को समझ में नहीं आई कि क्या करना चाह रहा है, और उनको निकाल के भाई दूसरे प्लेयर लिए के आ गए। वहीं अगर बात करिए जूड बेलिंगम, भाई वो क्या खेल रहा था कल के गेम में भाई, समझ में नहीं आ रहा उसको भी कि क्या करूं मैं, मतलब दिहाड़ी तो उसने लगा दी, दौड़ भाग तो कर ही रहा था, मगर कहीं ना कहीं हमारी मिडफील्ड ने भाई बिल्कुल भी सांस लेने का मौका नहीं दिया सामने रियल मैड्रिड के मिडफील्ड एंड डिफेंस को। बॉल आ रही, नचा रहे हैं, बॉल पास कर रहे हैं आगे, हार्डली कभी भाई बॉल विन कर रहे हैं। उसके बाद जब भी उनके पास बॉल जा रही है, हमारा प्रेस हमेशा ऑन पॉइंट टैकल्स मार रहा है और बॉल विन कर रहा है लिटरली भाई। कल के गेम में जूड बेलिंगम का गेम मेरे को बहुत बढ़िया पसंद सा नहीं आया, आई डोंट नो आप लोगों को आया कि नहीं आया। सेम गोज विद वेलवर्दे को यार मुझे लग रहा है सेकंड फर्स्ट हाफ के एंड होते होते इंजरी आ गई थी, एंड किसी रीजन से उनको भाई, आई बिलीव सो भाई वो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, दैट्स वाई उनको सब्स्टिट्यूट नहीं किया और किसी तरीके से उन्होंने खेला ये सेकेंड हाफ। बट उसका इम्पैक्ट उनका दिख रहा था भाई, वो नहीं था भाई सेकेंड हाफ में, वो वेलवर्दे जो हम जानते हैं वो प्लेयर नहीं था। कई बार हमने देखा है कि वेलवर्दे भाई जो अटैक होता है, रफीनिया जो बनाता है अटैक, या फिर कोई भी प्लेयर्स बनाते हैं, वेलवर्दे ट्राई करता है कि उसको ब्लॉक करा जाए, अगर इनकेस उनके जो प्लेयर्स नहीं है, सपोज वास्कस नहीं है उस जगह पे, तो भाई वो ट्राई करता है कि बनाया उसको रोका जाए। बट कल के गेम में मुझे वेलवर्दे की तरफ से वो एफर्ट नहीं दिख रहे थे, बिग आई बिलीव कि भाई वो इंजर्ड होगा मोस्ट प्रोबेबली, दैट इज वाई। एंड फाइनली टॉक अबाउट द अटैक, एंड उसमें भी सिर्फ एक ही बंदा था हाईलाइट, विच वॉज एम्बापे। विनीशियस को मैं बोलूंगा कि उसका गेम बहुत ही ज़्यादा एवरेज रहा कल का गेम, बट एम्बापे वॉज ऑन डिफरेंट लेवल भाई, लिटरली उसने फ्रांस वाली परफॉर्मेंस याद दिला
लगा दी। और मेरे हिसाब से भाई आफ्टर दैट गेम दिस इज़ द सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एम्बापे अभी तक के करियर की। क्या मतलब किस लेवल पे आप खेल रहे हो, किस तरीके का फुटबॉल आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आप अपनी टीम को भाई कहीं ना कहीं फाइट में लेकर बराबर पे रख रहे हो। आपने कल इस गेम में प्रूव किया कि भाई क्यों आपको कंसीडर करते हैं लोग वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ राइट नाउ। जोक्स असाइड, भाई पूरे 11 प्लेयर्स की टीम में से रियल मैड्रिड की भाई एक बंदे की परफॉर्मेंस, सिर्फ एक बंदे की परफॉर्मेंस अच्छी लगी, वो थी एम्बापे। और वो ही इकलौता बंदा मुझे लग रहा था जब भी बॉल पे आ रहा था कि भाई वो ऐसा लग रहा था कि लिटरली गोल कर देगा। भाई ही हैज़ दैट एबिलिटी, लिटरली भाई मतलब कुछ भी कर सकता है वो बंदा जब उसके पास बॉल आती है। और हम देख रहे थे बार बार लगातार एक वो गंदी ड्राइव बस उसने कर दी भाई, जिससे मूड खराब हुआ। बस वही एक मुझे गड़बड़ लगा। एंड ऑल्सो लाइक द सेकंड गोल जो आया, जो कि मुझे लगा लामिन यमाल पे फाउल किया गया था, जिसपे भाई वेलवर्दे उसके पाँव पे स्टैंपिंग कर दिए थे, जो कि वीआर को चेक कर देना चाहिए था। वीआर को तो भाई क्या बोले भाई, हमने बोला है ना, उनको तो पैकेज मिल चुका है भाई कहीं ना कहीं वेगस का। तो उससे वजह से मुझे लग रहा है उसने तो आंख मूंद कर दी थी, मूंद ली थी, धृतराष्ट्र बन गया था लिटरली वीआर वाले। बट उसके सिवाय मुझे लग रहा है किलियन एम्बापे यार क्या गजब की परफॉर्मेंस दी यार। एंड आई थिंक भाई ही नीड अ बेटर टीम जो उसके साथ उसके लेवल पे खेले। और एटलीस्ट अरे उसके लेवल पे नहीं छोड़ो यार भाई, मेरे को मैं ये बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट कम से कम उसके 60-70% के लेवल पे भी तो खेलो भाई। तुम बिल्कुल 20% 30% के लेवल पे खेल रहे हो और इस तरीके से खेलोगे तो भाई कहाँ यार मतलब। एंड सीरियसली भाई किलियन एम्बापे के सिवाय इस टीम में किसी ने अच्छा नहीं खेला। एंड दैट इज वाई एग्जैक्टली भाई कि रियल मैड्रिड इतने बड़े बड़े चेंजेस कर रही है, वो कोच चेंज कर रही है, दे आर गोइंग फॉर सम बिग नेम्स ऑल्सो। तो भाई देखते हैं क्या साइनिंग करती है, कैसा इंप्रूव करती है। बट ये सीजन तो भाई बार्सिलोना ने और रगड़ दिया भाई, लिटरली रगड़ दिया। अब बात कर लेते हैं भाई हीरोज जिन्होंने गेम बचा के रखा फॉर रियल मैड्रिड, दैट इज VAR एंड द रेफ्स। भाई इस गेम में ऐसे ऐसे फाउल्स हुए, जैसे कि मैंने बोला लामिन यमाल पे स्टैंपिंग करता है वेलवर्दे और वो बॉल विन करता है, और उस बॉल को विन करने के बाद सीधी वो एम्बापे के पास जाती है, एम्बापे गोल स्कोर करते हैं। VAR बिल्कुल पलट के देखते भी नहीं है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सबको दिख रहा है कि भाई लामिन यमाल जमीन पे पड़ा है, चिल्ला रहा है कि पाँव पे चढ़ गया। बट VAR ने बोला भाड़ में जाए, क्या फर्क पड़ता है भाई, गेम को इंटरेस्टिंग बनाते हैं ना दोस्तों, और किसी तरीके से रियल मैड्रिड को जिताते हैं ना दोस्तों। ना 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 वीआर वाले इस बार तो नहीं बच के जाओगे दोस्तों। कई बार हमने देखा कि वीआर साला इंटरवीन ही नहीं करता। इस गेम में फिर से इसने कई बार इंटरवीन नहीं किया लिटरली यार। और कई लोग बोलेंगे कि भाई अगर ये गोल नहीं है तो भाई कहीं ना कहीं फ्रैंकी डियोंग से जो हाथ लगी थी वो भी गोल नहीं है। ठीक है चलो उसको भी मत दो भाई, वैसे वो 30 सेकंड तक उसको 20-25 सेकंड हो चुके थे प्ले को खेलते खुलते। बट अगर आपको फिर भी अगर नहीं देना तो ठीक है उसको कैंसिल आउट कर दो। ये गेम भी ये गोल भी कैंसिल आउट होना चाहिए था मेरे हिसाब से, और वो भी होना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है। बट अगर फिर वापस आ जाते हैं भाई हैंडबॉल पे, तो भाई आपका चूआमेनी जो कि सेकंड गोलकीपर जिसकी बारे में बातें हो रही भाई, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय द सेकंड गोलकीपर। भाई क्रेजी लेवल पे सेव कर लेते हैं, हाथ इतना ऊपर है, सीरियसली इतना ऊपर है भाई, इतना ऊपर है। और उसके बाद भाई उस पर बॉल लग रही है गोल के सामने जो VAR है, फाइनली उसने डिसाइड किया कि भाई इसको रेफरी को दिखाया जाता है और थोड़ा एक्टिंग की जाती है कि भाई किसी तरीके से भाई सबको शक ना हो जाए, तो हम लोग एक्टिंग कर लेते हैं एटलीस्ट, और उसको बोल देते हैं कि भाई तू दे देना, तू उसको रिजेक्ट कर देना इस डिसीजन को। भाई आते हैं सामने आते हैं, बिल्कुल वो रिजेक्ट कर देते हैं उसके साथ। और भाई बट सबको दिख रहा है कि भाई वो पेनल्टी है, वो हैंड है, बट नहीं भाई नहीं देना है। सेम गोज विद भाई कहीं ना कहीं जो फर्मिन वाला गोल था, ठीक है चलो मैं मानता हूँ कि हैंड है, बट उसके बाद पोजीशन चेंज हुई है, वेलवर्दे ने टच लिया है लिटरली उस बॉल पे, और उसके बाद फर्मिन ने वापस से उस बॉल को जीता है और गोल किया है। आई बिलीव सो दैट गोल शुड ऑल्सो स्टैंड। भाई उसको क्यों नहीं, मतलब क्या ही बोलो मेरे रेफरी मतलब इस लेवल पे ज़्यादा ही बायस्ड हुए जा रहे हैं रियल मैड्रिड के। एंड होपफुली कि भाई नेक्स्ट सीजन से हमें बेटर रेफरिंग देखने को मिले। इतना प्रेशर बना दिया है रेफरीज के ऊपर कि भाई लिटरली अब तो भाई ये बिल्कुल भी मतलब मानने को तैयार नहीं कि भाई अब कोई सामने टीम खेल भी रही है, हर डिसीजन रियल मैड्रिड का डिसीजन हो रहा है इस गेम में। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बार्सिलोना, जिसको भाई अगर आप सीजन की स्टार्टिंग में भाई बात करें, जितने भी पंडित से जितने भी यूट्यूबर्स थे भाई लिटरली सबके सब यही बोले थे, मैं भी यही बोला था कि भाई हम लोग नहीं जीत पाएंगे भाई इस सीजन। भाई एम्बापे साइन कर लिया उन्होंने, उनके बाद जूड बेलिंगम तो बहुत तगड़ा है, विनीशियस फलाना ढिंगाना ये वो, सो हम नहीं जीतने वाले। भाई साहब क्या परफॉर्मेंस दी है भाई बार्सिलोना ने। ना सिर्फ भाई आप बात करें रियल मैड्रिड के अगेंस्ट कमबैक पे कमबैक, एथलेटिको मैड्रिड और सो मेनी टीम्स इन लीग। उसके बाद आप बात करें इंटर मिलान, उससे पहले भाई आप बात करें ब्रोशिया डॉर्टमुंड, उससे पहले बात करी जाए भाई बेनिफिका, कितने सारे गेम्स में भाई ऐसी बिल्कुल दिल जीतने वाली परफॉर्मेंस दी है बार्सिलोना ने।
और कहीं न कहीं थोड़ी-सी इन एक्सपीरियंस की कमी की वजह से मुझे लग रहा है कि फाइनल से बाहर हुई है बार्सिलोना। अगर ज़रा-सा थोड़ा-सा भी एक्सपीरियंस होता ना भाई लामिन यामाल जैसे प्लेयर्स को, भाई ये तो जीतते नहीं तो एटलीस्ट फाइनल्स में तो होते हम लोग यूसीएल में लिटरली। कल के गेम के बारे में अगर हम बात करें, जो पहले 2 गोल आए, कहीं न कहीं हमारे बिल्कुल डेफ़िनेटली भई हमारी जो डिफेंस की कमी है उसी की वज़ह से है। पहले गोल की अगर बात करी जाए तो कुबारसी एंड हमारे शेज़नी भाई साहब का दोनों का फंबल हुआ और भाई पेनल्टी विन करते हैं एम्बाप्पे और वो स्कोर करते हैं। यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं दोनों डिफेंस लाइन एज़ वेल एज़ गोलकीपर की गलती नज़र आती है। भाई एम्बाप्पे के सामने तो कहाँ भाई सेव करने वाला है कोई भी गोलकीपर, बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई शेज़नी का अगर आप पिछले 3-4 गेम्स का रिकॉर्ड उठा के देखें तो बहुत अच्छे सेव्स नहीं कर रहा वो। ईज़िली गोल स्कोर कर पा रही है सामने वाली टीम। तो भाई आई डोंट नो भाई क्या करते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे आफ्टर दी सीजन ओवर कि हमें क्या सेजनी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, शुड वी गो फॉर द न्यू गोलकीपर जो कि बेटर हो कंपैरेटिवली, दोनों ही ऑप्शन से हमारे पास जो अभी हैं करंटली। बट जो थर्ड गोल आया वो तो मुझे लग रहा है कि भाई उनकी इंडिविजुअल ब्रिलियंस, क्या बोलते हैं, एम्बापे एंड भाई विनीशियस की इंडिविजुअल ब्रिलियंस एज वेल एज जो जितने फास्ट वो हैं भाई, उसको भाई हमारा डिफेंस तो लिटरली नहीं रोक पाता, जो कि भाई ऑलमोस्ट एज पे खड़े थे हाफ के, वहाँ से क्या ही भाई पकड़ पाते वो लोग और क्या ही उनको गोल को सेव करते। बट ठीक है, मेरे को इतनी उस गोल से मुझे कोई खास खफा नहीं है कि उसमें किसी की गलती है, बट पहले 2 गोल्स में डेफिनेटली गलती आई कुबारसी एज वेल एज टेक की। बट इसके सिवाय ओवरऑल मेरे को डिफेंसिव वाइज अगर बात करी जाए भाई तो हमारे प्लेयर्स ने अच्छा खेला। आप बात करें भाई कुबारसी की, बहुत बहुत बढ़िया गेम रहा। आप बात करें हमारे इनिगो मार्टिनेज की, एक येलो कार्ड डेफिनेटली लिया उन्होंने बट उसका भी गेम बहुत बढ़िया रहा। आप बात करिए जेरार्ड मार्टिन की, भाई जेरार्ड मार्टिन बहुत ज़्यादा टेक्निकल बंदा नहीं है, तो उसकी वो जो मूवमेंट्स होती है ना बड़ी ऐसी आड़ी टेढ़ी सी वो लगती है, ऐसा लगता है कि साला कोई अजीब सा खेल रहा है यार, बिल्कुल ही मतलब ऐसे नहीं लगता कि नेचुरल फुटबॉल खेल रहा है कोई, ऐसा लगता है यार बिल्कुल ही ज़बरदस्ती डाल दिया है, बिल्कुल ऐसे 120 किलो के बंदे को और वो दौड़ते हुए बड़ा अजीब उसे अटपटा सा लग रहा है आंखों को। तो भाई सीरियसली मतलब, बट उस चीज़ को साइड कर दिया जाए तो उसने गलतियाँ ओवरऑल उतनी गलतियाँ नहीं करी और वो चांसेस भी बढ़िया क्रिएट करके दे रहा था। एक शॉट उसने लिया भाई, क्रेजी पावर उसने डाली। उसके बाद बात करी जाए भाई वन ऑफ द की प्लेयर्स, वन ऑफ द हाईलाइट ऑफ दिस गेम, एरिक गार्सिया, भाई क्या खेला है भाई, मतलब लिटरली जब से वो राइट बैक खेल रहा है ना, कुंडे की कमी लिटरली खल नहीं रही है। अगर आप बात करी जाए ना तो वो टेक्निकली कुंडे से बेटर प्लेयर है। जब बॉल प्रोग्रेसिंग की बात आए, अच्छे पासेस बनाने की बात आए, वो बेटर है कुंडे से। बट कुंडे ऑब्वियसली फिजिकली ज़्यादा बेटर है, तो वो एक तो वो ज़्यादा टाइम के लिए रनिंग कर सकता है एज वेल एज भाई वो, अगर आपको बात आई कि फोर्स लगाने की बात आती है, शोल्डर लगाने की बात आती है, तो कुंडे विल विन दैट रेस वट एवर इट इज़। तो बट इस सिनेरियो में अगर आप देखते हैं, आई बिलीव सो आप भी एग्री करेंगे, बट कि एरिक गार्सिया ने लिटरली जो सब्स्टिट्यूट किया है कुंडे को आफ्टर हिज इंजरी, भाई मुझे बिल्कुल भी चेंज नज़र नहीं आ रहा है उसके गेम में। हाँ डेफिनेटली लामिन यमाल को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, बट डिफेंसिव वाइज एज वेल एज जो चांसेस बन रहे हैं उस पर हम लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा ही बेटर कर रहे हैं, बिकॉज हिज एबिलिटी टू स्कोर गोल्स फ्रॉम द हेडर, मेरे को वो लग रहा है वो एक अच्छा, एक वो बेटर ऑप्शन मिल रहा है मेरे कंपैरेटिवली कुंडे से। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स लिटिल बिट आइट, जहां पे हम बात करेंगे भाई फ्रैंकी डियोंग के बारे में। क्या ही गेम रहा यार उनका, कुड बी द बेस्ट गेम ऑफ दिस सीजन, लिटरली ये हो सकता है। मैड्रिड को तो भाई जब आता है बंदा लिटरली अकेले ही संभाल लेता है यार। पेड्री को बोलता है तू आगे खेल, तू चांसेस बना, मैं देख लूंगा डिफेंस वाइज। तो भाई भाई सही में यार कल का गेम भी वो उसी तरीके से कुछ क्रेजी लेवल पर परफॉर्मेंस दी। एक छोटी सी मिस्टेक आ गई थी भाई, जूड बेलिंगम ने पीछे से टांग घुसेड़ दी थी, इसने फंबल कर दिया था, बट किसी तरीके से हमने वो फाउल जीता और आई बिलीव से उसके बाद मतलब उसके सिवाय मुझे फ्रैंकी डियोंग की कल की परफॉर्मेंस में एक कमी नज़र नहीं आई यार, मतलब काफ़ी बढ़िया खेला उन्होंने। चाहे बात करी जाए आप एज अ लीडर, एज अ कैप्टन, वो भाई बाकियों के लिए फाइट कर रहे थे। कल हमने देखा कई बार उन्होंने भाई आर्ग्यूमेंट्स भी कर रहे थे, बिकॉज कई फाउल्स उन्होंने देखे। एक वो बड़ा क्रूशियल टैकल डाल रहे थे एम्बापे के ऊपर जिस पे उन्होंने ऐसे कुद्दी मार दी, तो उसमें भी वो चढ़ गए रेफरी के ऊपर कि भाई दिस इज़ नॉट अ फाउल, दिस इज़ नॉट लाइक दिस इज़ नॉट अ पेनल्टी। तो सीरियसली मतलब कल का गेम मेरे को बहुत बढ़िया लगा। सेम गोज विद पेड्री, अगेन कंट्रोलर। जूड बेलिंगम को नचा दिया कल के गेम में, दिखा दिया कि वाई ही इज़ कंसिडर बेस्ट सेंटर मिडफील्डर राइट नाउ अगर देखा जाए तो। एंड जूड बेलिंगम उसके सामने अभी फिलहाल तो नहीं है, जो इस साल की इस सीजन की परफॉर्मेंसेज आ रही हैं उसके बेसिस पे भाई पेड्री के सामने कहीं नहीं ठहरता जूड बेलिंगम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल्मो। भाई पहले गोल में जो इन्वॉल्वमेंट था उसके सिवाय ऑल्मो मुझे कुछ खास दिखे नहीं, थोड़े बड़े चांसेस क्रिएट करते रहे, बट आई बिलीव सो यार कहीं ना कहीं वो थोड़ा फेड अवे हो चुके हैं यार। जिस तरीके से हम एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे उनसे, अच्छा है, टचेज अच्छे हैं, सब चीज़ अच्छा है, बट गोल कहाँ है भाई। हम एज अ सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं असिस्ट एज वेल एज गोल।
कहाँ है आपके असिस्ट, कहाँ है आपके गोल्स? भाई क्वेश्चंस पूछने होंगे हमें ऑलमोस्ट से डेफिनेटली। अपने मतलब गेम में इंप्रूवमेंट लाना एक चीज़ है, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आपको गेम में डाला, आप भाई कुछ ना कुछ करके दोगे भाई, क्रिएटिविटी दिखाओगे। एंड आप देखते हो फरमीन आता है तुरंत भाई कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखता है यार। भाई ये भी तो चीज़ है भाई, हर बार आपको आप स्टार्ट नहीं मिलेगी ना। जिस तरीके से फरमीन धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है, गावी धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है, इनको ज़्यादा बेटर चांसेस मिलने वाले हैं भाई आपसे। मेरे को तो ऐसा लग रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि सीजन बाय द एंड ऑफ द सीजन बार्सिलोना इनको सेल पे रख दे। फ्रंट थ्री की अगर बात करी जाए तो भाई लेट्स स्टार्ट विथ फरहान, जो कि कल के गेम में बाय द वे 3 असिस्ट ले गया। भाई किसी को कुछ खबर लगी ये चीज़ के बारे में? भाई ये कब हो गया, ये कैसे हो गया भाई? मैं कल के गेम में फरहान वाज वन ऑफ द साइलेंट कंट्रीब्यूटर भाई। अगर आप देखें होल्ड अप, जो कि उसका वेरी अनलाइक हिज गेम, कल उसका होल्ड अप प्ले बहुत बढ़िया था, बढ़िया से रोक रहा है डिफेंडर्स को। ऑब्वियसली उनके डिफेंडर्स किसी काम के नहीं थे, तो ज़्यादा अच्छा रहा उस मैटर में परफॉर्मेंस। बट यार स्टिल भाई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही फरहान की, चांसेस क्रिएट किए, गोल्स भी करवाए किसी तरीके से, एंड उसके बाद बहुत बढ़िया से सेलिब्रेट भी किया भाई। बढ़िया गेम रहा मेरे हिसाब से फरहान का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रफीनिया भाई, जो कि हैट्रिक स्कोर कर सकता था, मे बी इवन मोर, बट 2 गोल्स स्कोर करे हैं, और भाई अच्छे क्रूशियल गोल स्कोर करे। एक के साथ हमें लीड मिलती है, दूसरे के साथ हम भाई 4 से आगे हो जाते हैं। बट यार डेफिनेटली वो 2 गोल्स में से एक मुझे लग रहा है गोल स्कोर करना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं क्रिटिकल ज़्यादा हो रहे हैं हम लोग यार। हमें भी पता है कि स्ट्राइकर एज वेल एज जो फॉरवर्ड्स होते हैं या फिर विंगर्स होते हैं भाई, मिसेस भी करते हैं, मिस भी करते हैं, सॉरी। तो मिसेस तो मैंने किसी और बोल दिया, मिस करते हैं तो मिस करते हैं बेसिकली वो लोग। थोड़ा सा मतलब हम लोगों को थोड़ा लीनियन होना पड़ेगा इस मैटर में। बट यार 2 गोल स्कोर किए हैं, अच्छे नंबर्स प्रोड्यूस करें कल के गेम में, और अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लामिन यमाल, द हाईलाइट भाई कल के गेम में। और क्या स्ट्रीक चल रही है भाई बंदे की, द परफॉर्मेंसेज ही इज़ गिविंग डे इन डे आउट, हर मैच में, मैच दर मैच भाई किस लेवल की परफॉर्मेंस दे रहा है आप ये देखिए। पहले मैं ये सोच रहा था कि कंसिस्टेंसी क्या दे पाएगा लामिन यमाल। मेसी रोनाल्डो जो 2 प्लेयर्स हैं भाई, ये कंसिस्टेंट थे, अपने बुरे गेम में भी भाई ये असिस्ट दे देते थे। चलो ठीक है, मैं मेसी असिस्ट दे देता, रोनाल्डो छोड़ दो, ठीक है, मेसी असिस्ट दे देता था अगर बुरा गेम भी चल रहा है तो। आप एक्सपेक्टेशन लगा के बैठते थे मेसी से कि वो कुछ मैजिक प्रोड्यूस कर देगा। सेम गोज विथ लामिन यमाल भाई, बंदा मैजिक प्रोड्यूस कर रहा है, बस मैजिक सामने अगर फिनिश हो जाए तो बात अलग है। वरना भाई कल उसने अपना गोल तो स्कोर किया ही किया, उसके बाद कहीं ना कहीं दूसरा गोल जो कि ऑफसाइड रहा वो भी किया। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, 2 गोल्स मान लेते हैं भाई भाई ने किए, और जनरली मिस कर देता एक इजी आंसर जो कि वो फिनिश कर सकता था बट नहीं किया। एंड देन भाई कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अच्छे असिस्ट देने का भी ट्राई किया। तो मतलब कुल मिला के लामिन यमाल का गेम बहुत ही ज़बरदस्त रहा, बिल्कुल लिटरली भाई अपने साइड से उन्होंने जितने भी बंदे रियल मैड्रिड ने उसको ब्लॉक करने के लिए लगाए, सबको खा गया, ख़त्म कर दिया, मतलब बिल्कुल सफ़ा चट कर दिया लिटरली भाई कल के गेम में लामिन यमाल ने। एंड अगर उसके बाद सब्स्टिट्यूट्स की बात करी जाए तो गावी आते हैं, वही लड़ाई के मूड में आते हैं भाई, पेलम पेली कंधे के ऊपर चढ़ जाते हैं। क्रिश्चियनसन की परफॉर्मेंस देखो यार दोस्तों, हम लोग बोल रहे हैं कि क्रिश्चियनसन को बेचो, क्यों लाए हैं हम लोग, टाहा को क्यों लेके आए भाई? इस तरीके की परफॉर्मेंस अगर ये बंदा दे देगा, और अगर ये 6 महीने 7 महीने भी फिट रहता है, तो भाई मुझे लगता है कि दोस्तों हमें खिला लेना चाहिए क्रिश्चियनसन, क्योंकि हम इसको हर गेम में यूज़ करने वाले तो हैं नहीं। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम अब एरिक गार्सिया और इसके बीच में रोटेशन चलाते रहेंगे इनिगो मार्टिनेज के साथ, तो मोस्ट प्रोबेबली भाई हमको नहीं सेल करना चाहिए। अगर आपको फंड ही चाहिए तो एक ही प्लेयर मेरे को नज़र में आ रहा है, जो कि है अरोहो भाई। राइट नाउ मैं भी भाई बिल्कुल सेल के फेवर में नहीं था, बट अगर आपको पैसे चाहिए, अरोहो जैसा प्लेयर आप सेल कर सकते हो, जो कि नंबर्स प्रोड्यूस करके देगा, पैसे मतलब ला के देगा आपको। एंड भाई कहीं न कहीं हम लोगों को उसके जाने की कमी कुछ ख़ास खलेगी नहीं, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, उसमें राइट नाउ वो सही से फिट नहीं बैठ रहा है भाई। वो जो हाई लाइन खेलने की जो बातें हो रही है, एट द सेम टाइम जो टेक्निकल प्लेयर की बात हो रही है, उस पे वो फिट नहीं बैठ रहा है। तो मेरे को एक बस ये, मैं थोड़ा दिल पे पत्थर रख के ये बोल रहा हूँ कि हम लोग सेल कर सकते हैं लिटरली उसको। बट यार उसके सिवाय तो मुझे लग रहा है ये सारी जो परफॉर्मेंस रही भाई, फरमीन की परफॉर्मेंस रही, गावी जो सब्स्टिट्यूट हुए, क्रिश्चियनसन बहुत ही बढ़िया करा इन लोगों ने, एंड जो हंसी फ्लिक जिस प्लान के साथ खेले थे वो भी बढ़िया से एग्जीक्यूट किया। बस जो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया वो रियल मैड्रिड और वीएआर और रेफ का प्लान था, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से एक तो भाई मुंह छुपाने के लिए एक विन तो मिल जाए रियल मैड्रिड को, वो भी नहीं मिल पाई भाई लिटरली। तो दोस्तों आप लोग बताइए, आप लोग खुश हो कि नहीं हो, कैसा लगा आप लोगों को ये गेम? और अगर बहुत अच्छा लगा तो दोस्तों भाई सब्सक्राइब ठोक दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक वाइक कर दो वीडियो को, मेरे को भी खुश कर दो दोस्तों। बहुत ही क्लोज है हम लोग 900 से, बस मात्र 46 सब्सक्राइबर्स दूर है। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।